हाँ तो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 11 प्रश्नावली तीन प्रश्नावली 3.2 का 1 से लेकर 10 तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। पहला है cos x बराबर में -1/2 कॉमा x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये सब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये जो हो गया आपका प्रश्न, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके थे 10th क्लास में कि कॉस बराबर क्या होता है। तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि कॉस बराबर जो होता है वो आधार बटा में कर्ण होता है, यानी b बटा में h। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कॉस बराबर, या हल लिख देते हैं, कॉस बराबर कॉस x बराबर b बटा में h। ये हो गया b बटा में h। अब कितना दे रहा है कॉस दे रहा है आपका -1/2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये b बटा में, तो यहाँ 1/2 है, माइनस b की जगह 1 है, h की जगह 2 है। अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पर जो है b दिया हुआ है, h दिया है, तो हमको क्या निकालना है, p निकालना है, यानी लंब निकालना है। तो हम लिख देंगे फॉर्मूला होता है p बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब क्या कर देंगे, p बराबर h का मान दिया है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, p बराबर 4 माइनस में 1, p बराबर √3। ये हो गया आपका p बराबर निकल गया। तो हमको क्या दिया, हमको जो है b बराबर पता चल गया -1 है, h बराबर पता चल गया कि 2 है, और p बराबर भी पता चला गया कि √3 p बराबर। तो अब हम क्या निकालना है, हमें जो बोल रहा है इस प्रश्न में कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित होना चाहिए, यानी कि हमको जो है जितने भी माने कॉस को छोड़कर जितने भी बच रहे हैं, साइन हो गया, टैन हो गया, वो सभी का जो है हमको निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सबका मान हमको आ गया, लंबाई हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, सब हमको पता चल गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम साइन का निकालते हैं। तो साइन का निकालेंगे, साइन x बराबर, फॉर्मूला क्या था इसका, लंब बटा में कर्ण, तो p बटा में h ये था। p का मान हमें क्या दिया है, √3। आपको आया समझ में यहाँ तक। और h का मान क्या दिया है, h का मान हमें 2 दिया है। और यहाँ पर जो है आपको इस क्लास में जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो हम एक ग्राफ बनाए हुए आपको समझाते हैं। देख सकते हैं ये फिगर है आपका, ये ग्राफ है। इसमें जो है आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे नियामक ज्योमिति में कि ऊपर ये थे y होता है और ये जो है x होता है, x अक्ष हो गया। तो इसमें जो देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट चतुर्थांश यानी पहला चतुर्थांश है। आपके बुक में भी दे रहा होगा पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। आपके बुक में जो है पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपके क्वेश्चन में तीसरे चतुर्थांश में स्थित होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया, और ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, और चौथा चतुर्थांश हो गया। तो हम लोग क्या करना है, हमको जो है तीसरा चतुर्थांश में सॉल्व करना है। तो कंडीशन क्या है कि अगर पहला चतुर्थांश में अगर साइन रहे, कॉस रहे, टैन रहे, कॉट रहे, सेक रहे, कॉसिक रहे, ये सब रहे तो प्लस हो जाएगा। साइन जो है यानी कि प्लस माइनस वाला साइन जो होता है वो प्लस हो जाएगा इसमें। दूसरा में रहे तो साइन रहे, कॉसिक रहे, प्लस हो जाएगा, और बाकी सब जितना भी है सब माइनस में हो जाएगा। तीसरा में रहे टैन रहे, कॉट रहे, प्लस हो जाएगा, बाकी सब माइनस हो जाएगा। चौथा में है कॉस रहे, सेक रहे, ये जो है आपका प्लस हो जाएगा, बाकी सब जो भी है माइनस हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो हमको जो है दे रहा है प्रश्न में तीसरा, पहले तो तीसरा प्रश्न तीसरा दे रहा है, देखिए आप लोग तीसरा लिख रहा है। तो तीसरा में क्या करेंगे, तीसरा में जो है आपका टैन और कॉट में दे रहा है प्लस, बाकी जितना भी है सब में माइनस हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीसरा में क्या था, टैन और कॉट में थी प्लस था, सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट में, बाकी सब माइनस। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, माइनस। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ माइनस हम क्यों दिए। अब आगे देखते हैं, आगे जो है आपका टैन का हम करते हैं। तो टैन x बराबर क्या होता था, लंब बटा में आधार होता था, लंब बटा में आधार। तो p का मान हो गया √3, और नीचे तो 1 हो गया, तो बराबर में तो √3 ही होगा। और आपको हम बताए हुए हैं कि तीसरे चतुर्थांश में जो है आपका टैन और कॉट प्लस में होता है, तो प्लस हो गया ये। अब हम आगे क्या करेंगे, इसी प्रकार से जितना भी ये दिख रहे हैं त्रिकोणमितीय, उन सभी को निकाल देना है। तो टैन के बाद क्या होता है, कॉसिक होता है। कॉसिक आपको जो मन है वो पहले निकाल दीजिए, आप जो निकालना चाहते हैं वो पहले निकाल दीजिए। तो कॉसिक बराबर क्या, आप पिछले क्लास में पढ़े थे। तो कॉसिक बराबर जो है आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, ये साइन का ही उल्टा होता है, कॉर्न बटा में लंब। तो कॉर्न कितना हो गया आपका, 2 हो गया, लंब कितना हो गया आपका, √3 हो गया। अब क्या है, ये जो है माइनस में हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो है टैन और कॉट को छोड़कर जो भी है वो सब माइनस में। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब सेक समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आया कि नहीं। सेक क्या होगा, सेक जो है आपका
कर्ण और बटा में कितना हो जाएगा, आधार। कर्ण जो है आपका दे रहा है 2 और आधार जो है आपका दे रहा है -1, ये आपका दे रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर। और अब कॉट में निकालते हैं। कॉट में क्या है, कॉट एक्स जो है, कॉट में क्या होता है, तो कॉट में भी वही होता है, आधार और बटा में कितना हो जाएगा, लंब। क्या लिख देंगे हम, कॉट में जो है वो -1 और नीचे जो हो जाएगा वो आपका √3 हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉट का। देखिए यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर तो पहले से माइनस है, और एक और माइनस लग जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो है आप लोग को यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये tan और cot को छोड़कर बाकी जितना भी है सब प्लस में आ जाएगा, तो सॉरी जितना भी है सब माइनस में आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए कॉट है तो कॉट क्या होता है, प्लस में होता है, तो यहाँ पर हम सीधा प्लस कर देंगे क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए सेक है तो सेक क्या है, सेक तो माइनस में होगा ही, तो सेक माइनस में। तो ये जो है पहला क्वेश्चन था, इसीलिए आपको समझाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लगा। दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं चलिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है इसीलिए इसमें जो है बहुत ज़्यादा देर लग जाता है। दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है। साइन एक्स बराबर जो होता है आपका वो लंब बटा में कर्ण, तो 3/5। यहाँ पर जो है हमें आधार नहीं दिया हुआ है तो आधार हम निकाल लेंगे। b बराबर हो जाएगा आपका h² - p²। b बराबर हो जाएगा आपका h जो है 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। b बराबर हो जाएगा आपका 25 और -9। b बराबर जो हो जाएगा आपका वो 16 हो जाएगा, तो आ गया 4। b बराबर जो है आपका 4 आ गया। अब हम लिख देंगे लंबाई जो है आपका कितना दिया हुआ है 3, आधार आपका हो गया 4 और कर्ण जो हो गया आपका वो 5 हो गया। लाइन बाई लाइन दे दिया 3 4 5। अब चलिए निकालते हैं सबको। इसमें जो है दूसरे में कह रहा है तो दूसरे के लिए क्या नियम है देख लीजिए आप लोग जल्द से जल्द। दूसरे के लिए नियम है साइन और कॉसेक रहेगा सिर्फ प्लस में और बाकी सब माइनस में। चलिए निकालते हैं जल्द से जल्द। कॉसेक लिखेंगे हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। कॉसेक हो जाएगा आपका h बटा में p, तो हो जाएगा आपका 5/3, ये हो गया। और कॉस एक्स बराबर हो जाएगा b बटा में h, तो हम लिख देंगे -4/5। साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी जितना भी है सब माइनस में। देखिए कॉसेक प्लस में हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा हमको लगता है। कॉस अब हो गया सेक एक्स बराबर हो गया आपका h बटा में b, तो बराबर कर देंगे -5/4। सेक का हो गया। अब tan का निकालेंगे। tan एक्स बराबर हो जाएगा b बटा में b, कर देंगे हम यहाँ पर 3 बटा में आपका जो 4 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका 3/4, ये आपका माइनस में हो जाएगा। tan का हो जाएगा हो गया कॉट का होगा, कॉट एक्स बराबर b बटा में p कितना हो जाएगा वही 4/3 माइनस में। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर दिया हमने। तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा में भी वही करना है, h बराबर निकाल लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं। कॉट बराबर आप लोग 10 क्लास में जरूर पढ़े होंगे, इतना तो आप लोग जरूर समझदार होंगे, तभी तो आप 11th में मैथ लिए होंगे। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। p² + b², h बराबर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा आपका 9 + 16, कर देंगे 9 6 15 के 5 हासिल 1 2, ये हो गया आपका h बराबर जो है आपका 5 हो गया। p बराबर कितना हो गया आपका, p बराबर जो है आपका दे रहा है, p बराबर आपका 4 हो जाएगा और b बराबर जो है आपका वो 3 हो जाएगा और h बराबर तो दिया हुआ है 5 होगा। अब निकालते हैं। tan द्वितीय बोल रहा है तो tan और cot होगा, द्वितीय बोल रहा है तो tan और cot प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। tan cot प्लस बाकी सब माइनस। tan बराबर हो जाएगा 4 बटा में आपका 3, sec बराबर हो जाएगा आपका -5/3, cosec बराबर हो जाएगा -5/3, -5/4 हो जाएगा आपका। और ये sec बराबर हो गया आपका इतना और cosec बराबर हो गया -5/4। और ये जो है आपका बच गया sec। अब cos बराबर जो हो जाएगा आपका -3/5। साइन बराबर जो हो जाएगा आपका साइन x बराबर जो हो जाएगा आपका 4/5 माइनस में हो जाएगा। अब चलिए चौथा नंबर सॉल्व करते हैं।
तीसरा हो गया, अब चौथा करेंगे। चलिए चौथे नंबर को सॉल्व करते हैं। पी बराबर जो हो जाएगा, इसमें निकालना है पी, क्योंकि पी और एच दिया हुआ है, एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पी बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 और माइनस 25। पी बराबर हो गया आपका 144 हो जाएगा आपका, घटा लीजिएगा। और ये जो है आपका डायरेक्ट 12 लिख देते हैं, 12 का स्क्वायर होता है आप लोग का। तो हम निकालेंगे। पी बराबर जो है आप लोग का दे रहा है 12, एच बराबर जो है आप लोग का दे रहा है 13, और बी बराबर जो है आप लोग का दे रहा है कितना, 5। ये हो गया आपका। अब हम लोग निकालते हैं हाली हाली। चलिए पहले जो है आप लोग का दे रहा है, पहले 10 का निकाल लेते हैं। और देखिए इसमें जो है चतुर्थ में का रहा है, तो चतुर्थ में का रहा है तो देख लीजिए चतुर्थ के लिए क्या है, चतुर्थ के लिए कॉस और सेक में रहेगा प्लस, बाकी सब में माइनस है। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 12 वाला दे रहा है 10, तो 10 का कर देंगे माइनस हो जाएगा क्योंकि चतुर्थ वाला है। अब आप समझ गए होंगे, -5 में हो जाएगा 12, कॉस 1 -13 में हो जाएगा 12, कॉस x 5/13, साइन x बराबर हो जाएगा -12/13। ये हो गया। चतुर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक में, कॉस और सेक में, कॉस हो गया और सेक तो ये था ही, ये क्या था, दोनों में प्लस होगा और बाकी सब में माइनस होगा। समझ में आ गया। अब पाँचवा में प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए पाँचवा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पाँचवा में भी वैसे ही कर देते हैं डायरेक्ट। एच बराबर इसमें निकालना है, पी और बी दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच बराबर हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। एच बराबर हो गया आपका 25 प्लस में 144। एच बराबर हो जाएगा आपका 169। एच बराबर हो जाएगा आपका 13। हो गया। तो हमको क्या दे रहा है, बी बराबर दे रहा है -5, पी बराबर -5, डी बराबर होता है 12 और एच बराबर दे दिया 13। एच बराबर 13 दे दिया। तो हम सॉल्व करते हैं, निकालते हैं सबका। तो इसमें क्या करा है, दूसरा में करा है, तो दूसरा में हम क्या नियम लगाए थे, दूसरा नियम हम लगाएंगे, दूसरा में साइन और कॉसेक प्लस होगा, साइन और कॉसेक में निकालते हैं। कॉट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -12/5 हो जाएगा। साइन एक्स कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। कॉस एक्स कितना हो जाएगा, -12/13 हो जाएगा। कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। और एक लास्ट बच रहा है सेक एक्स कितना हो जाएगा, -13/12 हो जाएगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं ये 5 प्रश्न जो है आपका सॉल्व हो चुका है। दूसरा में साइन और कॉसेक में बोल रहा था, साइन और कॉसेक देख सकते हैं प्लस है, बाकी सब माइनस है। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग को क्या दिक्कत हुआ इस एक्सरसाइज में, ये भी बताइएगा हमें। और हम छठे नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर ही देते हैं। चलिए छठे नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर देते हैं। इसको हम किस तरह से लिखेंगे तो सॉल्व होगा। चलिए ये जो है साइन और इसको किस तरह लिखे, तो 765 माइनस, आप लोग देख सकते हैं इसको गुना कर देंगे और माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। 45 का मान कितना हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा। आपको आ गया समझ में। यहाँ पर जो है आप चाहे तो आप दूसरा अंक भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन कैसे भी आपको जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब आपको दिमाग लगाना है कैसे सॉल्व कर ले। मतलब अगर आपको सॉल्व हो जाता है तो आप मतलब कैसे भी इतना आंसर लाना है तो लाना है सॉल्व करके। तो चलिए 7 नंबर सॉल्व करते हैं। 7 नंबर का रहा है कि कॉसेक माइनस में दे रहा है 1410 डिग्री दे रहा है। इसको किस प्रकार लिखेंगे तो सॉल्व होगा, कॉसेक -1410 प्लस 4 गुने 360 लिख देंगे तो हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, कॉसेक 1410 प्लस कितना हो जाएगा गुना करने पर 1040, कॉसेक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आंसर, कॉसेक 30 बराबर हो जाता है आपका 2, तो हो गया आपका आंसर। अब अगला है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है, tan जो है 19 बोल रहा है, tan 19 पाई और बटा में नीचे क्या है 3 है। इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में ले आएंगे, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में ले आएंगे तब हम सॉल्व करेंगे। तो tan 19 और गुना, यहाँ 19 है और गुना में हो जाएगा पाई का कितना होता है 180
बटा में 3 लिख देंगे, 36 18 जाएगा। tan 19 में गुना कर देंगे 60 से, कितना हो जाएगा? tan 19 में गुना कर देंगे 60 से तो कितना हो जाएगा आपका जो है 114 और 0 है तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये हो गया आपका। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस प्रकार जो है सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे इस प्रकार तो क्या होगा, तो हम इसको किस प्रकार लिखे तो सॉल्व हो जाएगा। tan 1140 और 4 से गुना कर देंगे 270 में, इसको हम 270 से लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे tan कितना हो जा रहा है 1140 माइनस में 280 अगर कर देंगे माइनस, तो tan जो है 60 आ रहा है आपका जो है √3 हो जाएगा सर। अब हम चलिए, ये हो गया, देख लीजिए आप लोग 8 नंबर हो गया। हम 9 और 10 करेंगे, 2 बच गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज। 19 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। साइन माइनस में 11 गुने 180 3 36 18 साइन और यहाँ माइनस 11 है, गुने हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा साइन जो है आपका कितना हो जाएगा 66 माइनस में 66 यानी कि 660 हो जाएगा। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे तो सॉल्व हो जाए, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। लिखेंगे साइन या माइनस में 660 प्लस 2 गुने 360 कर देंगे तो सॉल्व होने के चांसेस लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व अगर हो गया, अगर पूरा आ जा रहा है त्रिकोणमिति का कोई भी मतलब 45 30 90 अगर आ जा रहा है, अगर पूरा नीचे जैसे शेष मतलब बच जा रहा है तभी होगा आपका सही है, नहीं तो नहीं बच रहा है आपका 30 35 40 30 60 45 90 आपका अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका जो है रॉन्ग है। तो आप लोग सोच समझ कर लगाइएगा यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। और आगे क्या होगा 660 प्लस 660 और प्लस में हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 66 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 720। तो साइन कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे दोनों को तो 60 आ जा रहा है, देख लीजिए 60 आ गया, इसका मतलब ये सही चल रहा है। अगर ये 60 नहीं आता, मान के चलिए इसकी जगह 20 30 आ जाता, 20 30 40 50 सब आता, गलत हो गया ये मतलब सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि त्रिकोणमिति में मतलब जो 4 को दिया हुआ है वही जो है कंडीशन में आना चाहिए आपका, नहीं तो नहीं आता। 4 5 आपका दिया हुआ है वही, तो क्या होता है साइन 60 का मान 2/√3, ये हो गया आपका। अब हम लोग निकालेंगे 10 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट, इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज खत्म। कॉट वीडियो बहुत लंबा चला जा रहा है, चलिए जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। कॉट 15 गुने 180/4, तो क्या कर देंगे अब इसको काट दीजिए, कितना दाम में हो जाएगा ये तो 45। तो कॉट 15 गुने 45, कॉट कितना हो जाएगा आपका, गुना कर दीजिएगा तो ये दोनों को गुना कीजिएगा 15 और 45 तो 675 जो है आपका आ रहा है। और कितना करेंगे डायरेक्ट कर देते हैं, तो कितना करेंगे प्लस और 2 गुने 360 कर देंगे तो आ रहा है। तो इधर करते हैं कॉट माइनस 676 और प्लस में 720, तो कॉट 45 जो है आपका आ रहा है। तो ये हो गया आपका एक आंसर। इसी प्रकार से जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया, 1 से 10 तक करा दिए। आप देख सकते हैं 1 से पूरे लेकर 1 से है जो 10 तक पूरा कंप्लीट करवाएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, उनको भी समझ में आ सके और वो भी घर पर ही बैठकर पढ़ाई कर सके अच्छे से।